भाइयों ध्यान रखना, दूसरी बार जल लेकर के लिए आगे बाली बढ़ा, फिर कलाई को पकड़ लिया, लड़े हो। बाली ने विचार करो, जे नहीं मानेगा ऐसे। राजन परीक्षित उस समय बाली ने रावण को कांख में दबाया है 6 घड़ी के लिए। जब लंकापति रावण काटता था बाली को तो ऐसा प्रतीत होता था मानो जूहे पड़ गए हों बगल में। जैसे ही हाथ ऊपर की ओर उठा भगवान सूर्य के लिए, उसी समय वो रावण लंकापति निकल के भाग गया। कहां पहुंचा? लंका में। लंका में बैठ करके विचार कर रहा है कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही ठीक है, कि इतना बड़ा मेरा अपमान हो गया। राजन परीक्षित तब तपस्या की है लंकापति रावण ने। हे अभिमन्यु नंदन, तुलसीदास 9756 चौपाइयों के अंतर्गत काव्य लिख रहे हैं कि तपस्या में बल कितना होता है। क्या? तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल से भुखरे संहारा, तप बल से सुधरे महिभारा। भुखरे संहारा, तप बल से सुधरे महिभारा। तप बल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या के ही बल से पितामह ब्रह्मदेव पृथ्वी का निर्माण करते हैं, जीव पुरुषों को जन्म देते हैं। तपस्या के ही बल से श्री नारायण विष्णुदेव संसार का पालन करते हैं। तपस्या के ही बल पर भाइयों भोलेनाथ अपने त्रिशूल से संहार करते हैं, और तपस्या के ही बल से शेष भगवान मैया भूदेवी का वजन लिए फन पर बैठे हैं। ये सब तपस्या का ही खेल है। राजन परीक्षित इधर जब तपस्या की है लंकापति रावण ने, और तपस्या करके बल हासिल किया है, प्राप्त किया है, तब विचार कर रहा है रावण कि देवताओं का स्वामी है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र देवताओं का स्वामी है, और ये देवताओं का मददगार है विष्णु। न हो तो अब कि विष्णु छोड़ो, जो देवताओं का मालिक है देवराज इंद्र, अब कि जाइए नंबर पे ले। राजन परीक्षित
ऐसा विचार करते हुए मालिनी पुत्र ने युद्ध की तैयारी की है। कैसे? अरे सोच समझ के रावण ने और दहो विमान सजाई रे। अरे ले हथियार बढ़ाया, ले हथियार बढ़ाया, अमरापुर सीधा लगाई रे और अमरापुर में पहुंच गयो। जन तीनों बिगुल बजाई रे। जिस समय विमान में बैठ कर अमरापुर के लिए प्रस्थान कर गया था और जिस समय शंख को बजाया है, अरे कान्हा बात सुनी सुरपति ने और तीने देव सजाई रे और सज की देव बड़े आगे और गए सामने आई रे। देव बड़े आए तो गए सामने आई रे और एक तरफ अदिति का बेटा और होने लगी लड़ाई रे। राजन परीक्षित इधर अमरापुर नरेश सचपति देवराज इंद्र है, देवताओं का स्वामी। उधर रावण है। आज घनघोर युद्ध हो रहा है। लेके वज्र बढ़ाएंगे और है रही विकट लड़ाई है और एक तरफ अदिति को बेटा रावण ने करी चढ़ाई है। जाखन बच्चे की चोट गली और करब बनो चल जा रही है और दांती पीस के मार गया जब चोट चली गई खाली है। समस्त देवताओं को परास्त किया है रावण ने। दांती पीस के जिस समय इंद्र पर प्रहार किया, वज्र का चोट खाली चली गई। भाइयों ध्यान रखना, निहत्ता खड़ा है इंद्र। इंद्र निहत्ता खड़ा है, हाथों में हथियार नहीं। अब उस समय विचार कर रहा है इंद्र, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। उसी समय दोनों नेत्रों को बंद कर लिया था देवराज इंद्र ने। सोच समझ की जब सुरपति ने समय इंद्र ने लियो, दोनों आंखें बंद करिए तैखन ध्यान से सतोइयो। दोनों आंखें बंद हो गई थी, आंखें बंद करके
और शेष भगवान का ध्यान कर रहा है। हे प्रभु, हे शेष भगवान, तुम्हारी मुझे जरूरत है, मैं अपनी मदद के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। ये लंकापति रावण मुझे बंदी बनाने के लिए जा रहा है, नाथ आकर के रक्षा कीजिए। वो इंद्र की दरिद्री आवाज शेष भगवान ने सुनी है, जैसे बाइले सुकाना में गो और ताकत जाखन तेरा सुनी सुरपति की, नाई समय से सनी लियो। जाखन तेरा सुनी सुरपति की, नाई समय से सनी कियो। देवराज मोई तेरी रयो, तैखन गमन से सनी। ढिंगरा बल के पहुंच गए, ताखन ढिंगरा बल के पहुंच गए, ताखन क्रोध से सनी कियो। मार लपेटा दो काया में, मार लपेटा लो काया में। और निज फनक को ऊपर कर दियो। राजन परीक्षित जब इंद्र बेबस हुआ है, जान लिया था कि अब देवराज इंद्र विचार कर रहा कि मुझे अब लंकापति रावण बांध लेगा। आंखें दोनों बंद की और शेष भगवान का ध्यान किया है, प्रभु आप आकर के मेरी मदद कीजिए। तो ध्यान रखना, उस दर्दीली चीख को सुनकर के देवराज इंद्र ने शेष भगवान ने देर नहीं की। उसी समय जहां पर देवराज इंद्र खड़ा है, आवाज दी है शेष भगवान ने, देवराज इंद्र धैर्य रखना, मेरे होते हुए रावण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सामने पहुंचे लंकापति रावण का, छट्टा मार के जिस समय लंकापति रावण की काया को लपेटा है, बंदी बना लिया था। जैसे फन करो मोहमाऊ सीधो, अब लंकापति रावण बंदी बन गया था। नहनी नहनी आगे चितैले तो है, बाणी बंद है रावण की। राजन परीक्षित इधर ये दुखद समाचार जिस समय लंका में पहुंचा है कि लंकापति रावण को शेष भगवान ने बंदी बना लिया। शेष भगवान ने बंदी बना लिया है, इंद्र की मदद करने के लिए आए हैं। तो मंदोदरी रोने लगी है और उते देवता बाजे बजाए रहे, चार हाथ ऊंचे कि चलो बड़े अभिमान के संग आओ, हथियार लेके बड़े अभिमान के संग हथियार लेके आया था, हम ते लड़वे के लिए। राजन परीक्षित इधर में
ये दुखद समाचार मंदोदरी ने सुना है कि मेरे पति को आरे जवानो भाइयों, जिस समय मंदोदरी ने करुण कीर्तन किया है, दीद भोर की रोही वो मैदान में घुसता, मेहताई की रोने की आवाज बेटा मेघनाथ ने सुनी है। भाग करके अपनी मैया के पास पुत्र आया है। अरे मैया तू रो क्यों रही है? हे माता, मैं जानना चाहता हूं तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो मंदोदरी ने अपने बेटा मेघनाथ को जवाब दिया है, अरे जब रोई रही है मेहतारी, भवन में सुनी रहुआ कुमारो हजारी। भवन में सुनी रहुआ कुमारो हजारी, हाथ जोड़ के गिरा उतारी। जब बेटा को बार बार कहने पर मैया रोती रहेगी तो कुछ बताएगी बात क्या है? तो मंदोदरी ने अपने बेटा को जवाब दिया, जीवित विधवा दईयू बनाई, जीवित विधवा दईयू बनाई, और तो पुनः मौत भवन में आई। अरे मेरे लाल, तेरे पिता रावण को और देवताओं ने बंदी बना लिया, देवताओं ने कैद कर लिया है, और बेटा तू या लंका के भवन में बैठा है, इस भवन में बैठा है आराम से। मेरे पति तो हैं, फिर भी मैं एक विधवा के समान हूं मेरे लाल, मुझे पति का दर्शन नहीं है। तेरे जैसे बेटा को मर जाना चाहिए कि तेरे पिता को देवताओं ने कैद किया है। भाइयों ध्यान रखना, मेघनाथ का क्रोध 7वें आसमान पर था। मैया आंसू मत लाना, अब तक रोई देती रो ले, चिंता मत कर। इन देवताओं ने मेरे पिता को बंदी बनाया है, शायद इनको ज्ञान नहीं है। मैया, इन देवताओं को ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है कि पानी में रह के मगर से बैर ना करते। उसी समय धनुष उठाया,
घर रोबत रही मेहतारी है, अज सुतन करी तैयारी है। जब सुतन करी तैयारी है, जय महाराज सिंह उचारी है। राजन परीक्षित एक एक आंसू भी थे, 9 आंसू डाल रही थी। उस समय पुत्र मेघनाथ ने सुना कि मेरी मैया रो रही है, बात क्या है। भाग करके वो बेटा अपनी मेहतारी के सामने खड़ा हुआ। अरे मैया मंदोदरी, कारण क्या है कि तू रो रही है। अरे बेटा, 9 महीना तुझे कोख में मैंने रखा था, का जे दिन देखवे गले, तेरे पिता को और देवराज इंद्र ने कैद कर रखा है। देवता धुंधुई बजा रहे हैं कि लंकापति रावण को हमने कैद कर लिया, और बेटा तू भंवर में सो रहा है। राजन परीक्षित, उस समय मेघनाथ ने कहा मैया रोना नहीं है, दिया था अमरापुर पर जाकर। इधर से रावण पुत्र मेघनाथ है, उधर से देवराज इंद्र देवताओं सहित खड़ा है। जब आपस में टकराव हुआ है तो ध्यान रखना, मेघनाथ ने समस्त देवताओं को हरा करके और देवराज इंद्र को कैद कर लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। अपने पिता की मुक्ति कराई है। अब जैसे ही इंद्र को कैद किया और ताकन में इंद्राणी रोई। अब इंद्राणी रोई, ब्रह्मा जी के पास गई। हे पितामह, मेरे प्राणनाथ को लंकेशपति रावण का पुत्र मेघनाथ बंदी बना करके ले जा रहा है। नाथ मेरे पति की रक्षा कीजिए, आज मेरे पति महाराज बंदी बन के जाएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्यज दूंगी। तो पितामह ब्रह्मदेव ने इंद्र के मेघनाथ के सामने प्रस्ताव रख दिया था, बेटा मेघनाथ लला, जब देवराज इंद्र छोड़ दे। इंद्राणी रो रही है सच्ची, और जाकर रोए वो बेटा मुंह पे देखो ना जाता। और जो तू मांगेगा वह हम देवे तैयार, पर बेटा जब इंद्र छोड़ दे। मेघनाथ ने कहा सुनो पितामह, अगर जा इंद्र की तुम रक्षा कर रहे हो, इंद्र की मदद कर रहे हो, और तुमने इंद्राणी को वचन दिया कि मैं मुक्त कराऊंगा, तो जाके बदले मांगने सोई देना पड़े बंजों को जना दे पाएंगे। हाँ मेघनाथ, तू मांगेगा वही देंगे हम। राजन परीक्षित, उस समय मेघनाथ ने खुले शब्दों में कह दिया, सुनिए पितामह, जो तुम्हारे हाथ में ब्रह्म शक्ति लग रही है, जब ब्रह्म शक्ति मुझे दो। राजन परीक्षित, उसी समय पितामह ब्रह्मदेव का रूप उतर गया था। मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे मेघनाथ, जी बात मैंने सपने में ना सोची कि तू मेरे हाथ को हथियार मारेगा, पर मैंने तुझे वचन दिया है। कहने लगे हैं ब्रह्मा, बेटा मेघनाथ, तूने
तूने मेरी अवज्ञा तो कर ही दी। क्यों? ये बात मैंने नहीं सोची कि तू मेरे हाथ की शोभा लेके जाएगा, हथियार लेके जाएगा। अगर तू वरदान मांगता मैं कुछ तुझे देता, लेकिन तेने जब ब्रह्म शक्ति मांगी है तो ले बेटा पकड़, क्योंकि मैंने इंद्राणी को वचन दिया। लेकिन मेरे लाल एक ही बार ये हथियार कार्य करेगा, एक ही बार, और अपना सीधा मेरे पास ही आ जाएगा। राजन परीक्षित अपने हथियार को ब्रह्म शक्ति को दे दिया था। अब लंकापति रावण को लेकर का मेघनाथ लंका में आया है। हे अभिमन्यु नंदन, इधर 2 दिन भय, 4 दिन भय, 8 दिन भय। अब लंकापति रावण स्वामी जी न रोटी खावे, न हंसे, न काउती बोले। एक दिन की बात थी कि उन्हीं के पुत्र मेघनाथ ने अपने पिता से कहा था, पिताजी बात कहा है, अरे तुम मां ने कैद कर ले, ताकि बदले मैंने देवराज इंद्र को कैद किया, देवताओं को हराया, परास्त किया। अरे तुम्हारे अपमान को बदलो तो मैंने पटाई लो, न तो तुम रोटी खाओ और न खाओ तो हंस की बात करो, ऐसे सुस्त मुस्त बैठे रहते। कोई बात है हमें तो बताओ। गहरी सांस लेकर के लंकापति रावण ने कहा, बेटा मेघनाथ, मुझे पछताताप है। काय बात को है? बेटा जा बात को है, कल लड़ाई मेरी और इंद्र की थी। लड़ाई मेरी और अमरापति सचपति देवराज इंद्र के बीच में थी, लेकिन मैं जा शेष को कहा बिगाड़ो, जा शेष को मैंने कहा बिगाड़ो कि जाने आके मेरी काया में लपेटा मार के फिर मेरे मुंह पे ही धत्तो। तो बेटा आत्मन शांति तब मिलेगी कि जैसे तैने इंद्र को बंदी बनाया था और तैसे ही बेटा एक बार जब शेष है वो बंदी बना के मेरे सामने एक बार दिखा दे, बस यह चाहता हूं। राजन परीक्षित अपने पिता को आश्वासन दे दिया था, वचन दे दिया था, पिताजी चिंता मत करना। हे अभिमन्यु नंदन, आज रावण पुत्र मेघनाथ पुनः आक्रमण करने के लिए अमरापुर पर पहुंचा है। किसी देवता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस क्रोध भरी काया का कोई सामना कर लेता। राजन परीक्षित इंद्र को परास्त किया था और तब तक मेघनाथ का नाम रख दिया था इंद्रजीत। जाखन में शेष भगवान को पृथ्वी पर पटका है मेघनाथ ने, तब शेष भगवान उत्तर में लाए। अरे देवताओं क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर आपत्ति पड़ी, तुमने मुझे बुलाया तो मैंने तेरी मदद करी, नेगू देर ना करी, और अब मैं ऊपर दरादे तलवार बस रही है, तुम्हें शोभा दे रही है। राजन परीक्षित आज शेष भगवान को बंदी बनाया है मेघनाथ ने। एक बात और बताना, ये बल मेघनाथ का नहीं था, ये बल था मेघनाथ की तपस्या का। इंद्र भी हार गया और शेष भगवान को भी हारना पड़ा। जिस समय बंधक बना रहा था रावण पुत्र,
का वो देवता की हिम्मत नहीं पड़ी कि क्रोध भरी ज्वाला का कोई सामना कर जाता मेघनाथ का। तो सामने आओ तो आओ को है क्या? कि सोनो ऋषि धर ध्यान हेलो सोनो ऋषि धर ध्यान अरे किस्मत बन गई है हेटी। अरे किस्मत बन गई है हेटी और जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। अरे जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। अरे जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। लड़की आई है, वही लड़की शिवजी से लेकर के आए थे शेष भगवान। जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। अरे जोड़े दोनों हाथ सामने आई गई बेटी। अरे दयान हृदय में किए। अरे दयान हृदय में किए। चर जोरू दोनों हाथ छोड़ मेरे बबुला को दिए। जोरू दोनों हाथ छोड़ मेरे बबुला को दिए। चर जोरू दोनों हाथ छोड़ मेरे बबुला को दिए। आंखों से सुधारा चल रही थी शेष कन्या के। उस समय शेष भगवान ने कहा बेटा मेघनाथ, इस पृथ्वी का भार मेरे फन पर टिका है, इतना अपमान मेरा ठीक नहीं करना। अब बंदी बना के तू हमें मत ले जा। लेकिन बंदी हमको मत बना और जाके बदले तू हमसे कुछ मांग ले। तो मेघनाथ जवाब दे रहा है, अरे छोड़ दो तुमको मैं जाऊं। अरे छोड़ दो तुमको मैं जाऊं। तुम इतना बदलो करो प्यार तेरी बिटिया ले जाऊं। तुम इतना बदलो करो प्यार तेरी बिटिया ले जाऊं। तुम इतना बदलो करो प्यार तेरी बिटिया ले जाऊं। बोलो राजी हो? इस लड़की की शादी तुम्हें मेरे साथ करनी होगी, तब मैं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। भाइयों ध्यान रखना, वचनबंद हो गए थे शेष भगवान अपने सम्मान को बचावे के लिए। उस लड़की की शादी जो शिवजी से लेकर के आए थे उसका नाम सुलोचना था, जो शेष कन्या के नाम से जानी जा रही थी। तो मेघनाथ के साथ में शादी की है। अरे सजो जब बिटिया को डोला।
बिटिया को डोला ओ करो संग में ब्याह बुलाए नहीं ओ करो धिया को ब्याह बुलाए नहीं घर पे भोला ध्यान रखना भाइयों अपने सम्मान को बचावे के लिए शेष कन्या की शादी मेघनाथ के साथ की है शेष भगवान ने जिसका नाम सुलोचना था।